क्या है क्वांटम कंप्यूटर और ये आजकल के कंप्यूटर से कैसे अलग है? आखिर क्यों भारत अगले 5 सालों में क्वांटम कंप्यूटर की रिसर्च में 8,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है? और आखिर क्यों गूगल, आईबीएम और इंटेल जैसी बड़ी-बड़ी कंपनियां इसे बनाने में लगी है? आज हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और शायद वीडियो के अंत तक आपको अपने सवालों के जवाब भी मिल जाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक प्रजापति और आज हम बात करने वाले हैं क्वांटम कंप्यूटर के बारे में। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। 23 अक्टूबर 2019 को गूगल ने एक बहुत बड़ा दावा किया। गूगल ने कहा कि उनके द्वारा बनाए गए क्वांटम कंप्यूटर साइकामोरे ने सिर्फ 200 सेकंड में एक ऐसी कैलकुलेशन की जिसे करने में आज के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर भी 10 साल लगाते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस क्वांटम कंप्यूटर में और क्यों क्वांटम कंप्यूटर भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और साइबर सिक्योरिटी के लिए वरदान साबित होगा? साइंटिस्ट का मानना है कि इस क्वांटम कंप्यूटर को हैक करना लगभग नामुमकिन है। गूगल और आईबीएम ने तो अपने क्वांटम कंप्यूटर बना भी लिए हैं, पर यह अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे है। तो चलिए जानते हैं इस महान कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर के बारे में। वास्तव में कंप्यूटर दो तरह के होते हैं, क्लासिकल कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर। क्लासिकल कंप्यूटर वो सभी कंप्यूटर्स हैं जिन्हें अभी हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, पीसी, टैबलेट, यहाँ तक कि आप जिस मोबाइल में मेरा यह वीडियो देख रहे हैं वो भी एक छोटा सा क्लासिकल कंप्यूटर ही है। ये सभी कंप्यूटर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बने होते हैं और इनका मस्तिष्क होता है उनका प्रोसेसर। यह प्रोसेसर मिलकर बना होता है बहुत छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स से। क्या आप जानते हैं कि आपके मोबाइल में लगे एक छोटे से प्रोसेसर जिसकी लंबाई और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर से भी कम है, उसमें 670 करोड़ ट्रांजिस्टर लगे हैं? पर यह ट्रांजिस्टर क्या होता है और कैसे काम करता है? वास्तव में ट्रांजिस्टर एक बटन की तरह होता है जो या तो करंट को जाने देता है या रोक लेता है। यदि यह करंट को जाने देता है तो इसे 1 या हाई बिट कहते हैं और यदि यह नहीं जाने देता तो इसे 0 या लो बिट कहते हैं। इस तरह कोई भी बिट या तो 0 हो सकती है या 1 और इसी 0 और 1 के कॉम्बिनेशन के कारण आप अपना मोबाइल चला पाते हैं। अभी इसी समय आपके मोबाइल में 0 और 1 के ऐसे लाखों करोड़ों बिट्स चल रहे हैं। पर वो कैसे? वो ऐसे कि जब भी आप अपने मोबाइल में या किसी भी कंप्यूटर में कोई इनपुट देते हैं या आउटपुट लेते हैं तो वह इन्फॉर्मेशन इसी 0 और 1 के एक स्पेशल यूनिक कोड में बदल जाती है और वह इसे इस तरह प्रोसेस करता है। उदाहरण के लिए जब आप अपने मोबाइल में ए टाइप करते हैं तो आपका मोबाइल उसे ए नहीं पढ़ता बल्कि 01 00 00 01 पढ़ता है। इसी तरह बाकी के लेटर्स के भी यूनिक कोड होते हैं जिन्हें हम आसी कोड कहते हैं। इस तरह हमने जाना कि बिट्स और ट्रांजिस्टर एक कंप्यूटर या क्लासिकल कंप्यूटर की मूलभूत इकाई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो क्वांटम कंप्यूटर के बारे में जानना चाहते थे, पर मैं आपको क्लासिकल के बारे में बता रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर को समझने से पहले आपको बिट्स और प्रोसेसर के बारे में पता होना चाहिए। क्वांटम कंप्यूटर काम कैसे करता है और इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा क्यों होती है? क्वांटम कंप्यूटर एक साधारण कंप्यूटर से बहुत अलग है। यह बिट्स की जगह क्यूबिट्स का उपयोग करता है और ट्रांजिस्टर की जगह स्पिन का। क्यूबिट्स या क्वांटम बिट्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्यूबिट्स 0 और 1 के साथ साथ इनके बीच का कोई भी मान ले सकती है। उदाहरण के लिए क्यूबिट्स का मान 0.6 भी हो सकता है, मतलब 60% 1 और 40% 0, या फिर 0.4 मतलब 40% 1 और 60% 0। आप इसे दो अलग-अलग कलर के द्रव्य का मिक्सचर भी समझ सकते हैं। जैसे पीले और नीले कलर के दो लिक्विड्स को किसी भी अनुपात में मिला दीजिए और इस मिक्सचर को आप क्यूबिट समझ लीजिए, जिसमें पीला कलर 0 दर्शाता है और नीला कलर 1। पर अंतिम समय में हम जब इसको देखेंगे तो यह किसी एक कलर में बदल जाएगा। ये कलर कोई भी हो सकता है, पीला मतलब 0 भी और हरा मतलब 1 भी। फाइनल रिजल्ट हमेशा 0 या 1 ही हो सकता है, पर इससे पहले कैलकुलेशन के समय में ये एक मिक्सचर होता है। अब आपको क्यूबिट्स के बारे में थोड़ी जानकारी तो मिल गई है, अब इसकी विशेषताएं भी समझ लीजिए।
क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम फिजिक्स के कुछ मूलभूत नियमों पर काम करता है और यह नियम सच में बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे सुपरपोजिशन, क्वांटम इंटेंगलमेंट, इंटरफेरेंस और टेलीपोर्टेशन। सुपरपोजिशन मतलब दो पोजीशन का मिक्सचर, जैसे 0 और 1 का, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पीले और नीले कलर के लिक्विड के बारे में बताया था। अब बात करते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट की। इंटेंगल का मतलब होता है बांध देना या जोड़ देना। क्वांटम इंटेंगलमेंट में हम बहुत सारे पार्टिकल्स को दो दो के जोड़ों में बांध देते हैं, जिससे अगर एक पार्टिकल में कोई बदलाव करते हैं तो उसका दूसरे पार्टिकल पर भी असर पड़ता है। जैसे पहले की फिल्मों में दो जुड़वा भाइयों की कहानी बताते थे। विलन एक भाई को मारता था तो दूसरे भाई पर भी उस मार का असर पड़ता था। ठीक वैसे ही मैं जानता हूँ यह सुनने में थोड़ा अजीब है, पर यह सब सच है। इसे क्वांटम थ्योरी के थ्रू सिद्ध भी किया जा चुका है। इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज के कारण क्वांटम कंप्यूटर इतना शक्तिशाली और इतना तेज है। सुपरपोजिशन के कारण हम बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को बहुत कम स्टेप में कर सकते हैं, क्योंकि एक बिट बहुत सारे बिट्स का काम करती है। जैसे अभी एक लिखने के लिए हमने 8 बिट्स का उपयोग किया था, पर क्वांटम कंप्यूटर में हम एक लेटर को लिखने के लिए 0 और 1 के बीच कोई भी संख्या दे सकते हैं। इस तरह एक लेटर लिखने के लिए सिर्फ एक बिट का उपयोग होता है। और इस लिक्विड में कितना प्रतिशत पीला कलर है और कितना प्रतिशत नीला, इसे निकालना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए इसे हैक कर पाना बहुत मुश्किल है, यहाँ तक कि नामुमकिन भी। इसे हैक करने के लिए एक हैकर को पूरी क्वांटम फिजिक्स आनी चाहिए, जो आज तक के बड़े-बड़े साइंटिस्ट को भी नहीं आती। इसलिए क्वांटम कंप्यूटर बहुत सेफ है। एंटेंगलमेंट का उपयोग करके इसकी स्पीड भी कई लाखों करोड़ गुना बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन के फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती और इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं पड़ता। पर अभी भी हम इस क्वांटम कंप्यूटर को बनाने में बहुत इनिशियल स्टेज पर हैं। उसी स्टेज पर जब हमने 1942 में पहला कंप्यूटर बनाया था, जो एक रूम के बराबर था। और इतनी इनिशियल स्टेज पर ही भारत ने अपने 2020-21 के बजट में 8,000 करोड़ क्वांटम कंप्यूटर की रिसर्च में लगा दिए हैं। साथ ही आईआईएससी बेंगलोर में इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट भी बना दिया है, जो सिर्फ क्वांटम कंप्यूटर पर रिसर्च कर रहा है, जिससे आने वाले वक्त में भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बन सकेगा। जैसा आपने जाना कि क्वांटम कंप्यूटर आज के सुपर कंप्यूटर से कई गुना ज़्यादा पावरफुल और तेज है। इसी कारण इसे सुप्रीम कंप्यूटर कहते हैं और इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्वांटम सुप्रीमेसी। भविष्य में शायद हम हमारे मोबाइल में एक क्वांटम चिप या क्वांटम प्रोसेसर का उपयोग कर पाएँ, पर यह भविष्य अभी भी हमसे 10 से 12 साल दूर है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।